आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 में जितने भी सारा इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में मैं जितना सब्जेक्टिव बता रहा हूँ तो इससे बाहर बोर्ड एग्जाम में कभी पूछेंगे ही नहीं और पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन आते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप पीडीएफ भी ले सकते हैं इसका बिल्कुल फ्री में। ठीक है, और जैसा कि इस चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, तो जैसा नाम है उस तरीका का इसका काम भी है। जैसे बोला जाता है सबसे पहले क्या है भक्ति। तो भक्ति मतलब क्या होता है? भक्ति जानते हैं ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि भगवान का एक भक्ति करते हैं, तो ये भक्ति मतलब होता है कि आराधना। ठीक है, तो लोग आराधना दो तरीका से करते हैं। कितने तरीके से? दो तरीके से। पहला तरीका भगवान को भक्ति जो करते हैं दो तरीका से। पहला कि एक जैसे कि एक मूर्ति हो गया, ठीक है, एक क्या हो गया मूर्ति पूजा, और एक हो गया बिना मूर्ति पूजा। जैसे कि दो तरीका का लोग मानते हैं, एक जिसका तस्वीर होते हैं, जिसका फोटो होते हैं, जिसका चित्र होते हैं, और दूसरा एक होते हैं कि उसका कुछ भी नहीं होते हैं। अगर मैं इस्लाम धर्म की बात करूं तो इस्लाम धर्म में किसी भी तरीका का फोटो या तस्वीर या मूर्ति किसी भी तरीका का नहीं होते हैं। अगर मैं हिंदू धर्म का बात करूं तो ठीक है, उसमें चित्र होते हैं, फोटो होते हैं, मूर्तियां होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सब चीज होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें इस्लाम धर्म में नहीं होते हैं। तो यही बताने का मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भक्ति दो तरीका से किए जाते हैं। एक उसका जो इसका तस्वीर होते हैं, फोटो होते हैं, और एक उसका होते हैं जिसका कुछ भी नहीं होते हैं। तो और दूसरा क्वेश्चन है कि सूफी। ठीक है, तो सूफी का माने होता है कि ये सूफी एक दरअसल एक संत था। क्या था? एक सूफी एक संत था। वो एक रेशम का धागे बनाते थे। क्या बनाते थे? रेशम के धागे बनाते थे। ठीक है, और इसी से नाम पड़ गया सूफी। ठीक है, और बाकी का इसमें डिटेल में बताऊंगा, और भी है इसमें कुछ, तो आगे के बढ़ते जाएंगे और अच्छे तरीके से इसको समझते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले बोला जा रहा है क्या? चिश्ती संप्रदाय के तीन प्रमुख संतों का संक्षिप्त परिचय दे। तो कितना संतों का? तो तीन संतों का परिचय देने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले उत्तर में लिखना क्या लिखना है? क्या बोला जा रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? मोइनुद्दीन चिश्ती भारतवर्ष में चिश्ती संप्रदाय का प्रवर्तक प्रवर्तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। किसको माना जाता है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को माना जाता है। ये 1192 में भारत आए थे। कब आए थे? 1192 में भारत आए थे। अजमेर में इनकी प्रसिद्ध दरगाह है, यानी कि इसका मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह कहाँ है? तो अजमेर में है। ये सब क्वेश्चन याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर। ठीक है, तो हो गया दरगाह कहाँ पर है? तो अजमेर में है। और आगे पूछ रहा है कि दरगाह है उन्होंने मोहम्मद गौरी ने एक सुल्तान उर्हेल हिंद अर्थात हिंद का अ, आध्यात्मिक गुरु के उपाधि से और विभूषित विभूषित किया था। और शेख मुइनुद्दीन शेख क्या बोला जाए शेख कोई कुतुबुद्दीन बख्तियार काफी यह मुइनुद्दीन चिश्ती को प्रमुख शिष्य थे। किसका शिष्य थे? प्रमुख शिष्य थे। किसका? तो ये प्रमुख शिष्य थे मोइनुद्दीन चिश्ती का। ठीक है, और शिष्य थे। और इल्तुतमिश के समय और ये भारत आए। इनका क्या बोला जा रहा है? इनका जन्म 1235 में फरगाना में गौस नामक स्थान पर हुआ था। बख्तियार भाग्य बंद और नाम मोइनुद्दीन चिश्ती का दिया गया। यह फरीदुद्दीनगंज एक शंकर, ठीक है, सकर इसका जन्म हुआ था। मुल्तान जिले के और कठवाला मुल्तान जिले के कठवाला यह शहर में 1175 में हुआ था। ये बाबा फरीद के नाम से प्रसिद्ध तीन पत्नियों में से एक प्रथम पत्नी बलबन की पुत्री थी, जिसका नाम था हुजैरा था। ठीक है, तो ये रहा। चलिए देखते हैं अब दूसरा नंबर में बोला जा रहा है कि मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी। किस पर? मीराबाई पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। तो उत्तर में निकला कि मीराबाई 1498 से 1573 एडी यानी ईस्वी तक दक्षिण भारत में अलवार महिला संत अंडाल की तरह उत्तर भारत में मीराबाई भी कृष्ण को अपना पति मानते थे। यह थी वे ठीक है, वो राजस्थान के मेरता के शासक और रतन सिंह राठौर की पुत्री थी। मीराबाई का जन्म
1498 में मेरता के एक गांव में कुलसी हुआ था, कुलसी में हुआ था, सॉरी कुलसी में हुआ था। मीराबाई को बालपन, ठीक है, बालपन से मतलब बचपन से ही कृष्ण से प्रतीकात्मक प्रेम था। 1516 ईस्वी में मीराबाई का विवाह राणा संग के ज्येष्ठ पुत्र राजा भोज, ठीक है, भोजराज के से हुआ था। उनके पति भोजराव की समय, ठीक है, असमय मृत्यु हो गई थी, उनके समय में ही मृत्यु हो गई थी और मीराबाई विधवा हो गई थी। मीराबाई अब कृष्ण भक्ति में लीन रहने लगी और 1500 क्या बोला जा रहा 1531 ईस्वी में राणा संग का छोटा बेटा विक्रमादित्य गद्दी पर बैठा उसने मीराबाई को विष देकर मारने का प्रयास किया, मगर क्या बोला जा रहा है जाको राखो साइया मार सके न कोई। ये वे अब चित्तौर छोड़कर मेड़ता के शासक अपने चाचा और क्या मतलब वहां से अपने यहाँ से छोड़ के विष डालने का खिला के जो मारने का कोशिश किया ना, तो यहाँ से छोड़ के जहाँ से आए थे मेड़ता चले गए थे वापस और ब्रह्मदेव के पास चले गए। किसके पास? ब्रह्मदेव के पास चले गई। और जोधपुर राजा मालदेव ने जब मेड़ता पर अधिकार किया तब वे मेड़ता छोड़कर द्वारा चली गई और ठीक है, द्वारका है लिखा हुआ। द्वारका में वे पूर्णतः कृष्ण भक्ति में मतलब उसके ही भक्ति पूरा तरह से करने लगा और उनका यह भजन तो आज भी प्रत्येक भारतवासी की जुबान पर है, यानी कि मुंह पर है भारतवासी की। और आगे बोला जा रहा है इसमें क्या, मेरे तो गिरधन गोपाल दूसरे न कोई जाके सिर को मोर कुटूर मेरो पति सोई। मतलब ये कुछ वर्ड है, इसको याद रखना है आपको। आगे पूछ रहा है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख ठीक है प्रभावों का वर्णन करें। किसका प्रभावों का वर्णन करें? तो भक्ति आंदोलन के संतों के स्थानीय भाषा में भजन गाए एवं पदों की सृजन किया गया है। इससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ। जनता में एक भाईचारा और सहज गुणवत्ता की भावना का विकास हुआ। हिंदू धर्म मुसलमान के बीच और वैमनस्य में कमी आई और सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों पर प्रभाव क्या हिंदुओं को आत्मबल में वृद्धि हुई। निम्न वर्ग में भी सिंपल क्या बोला जा रहा है संबल मिला। आम जनता की संक्रिय मानसिकता का अंत हुआ एवं उनका दृष्टिकोण व्यापक हुआ। हिंदू मुसलमान की एक संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ। मुगल सम्राट अकबर ने तो भी सभी धर्मों का धर्मचारियों से उनके धर्म की विशेषताओं का सुना। हिंदू धर्म के प्रभावित होकर उसने तिलक लगाना प्रारंभ किया। ठीक, कौन? मुगल साम्राज्य। क्या? फारसी धर्म की प्रभावित होकर सूर्य पूजा प्रारंभ किया एवं महल में सदैव अग्नि और प्रज्वलित करने की प्रथा आरंभ की। यही नहीं, उन्हें स्वयं अपना धर्म दीन ए इलाही आरंभ किया। ठीक है, कौन सा धर्म? दीन ए इलाही। और आगे पूछ रहे सूफीवाद से आप क्या समझते हैं? सूफीवाद से क्या समझते हैं आप? तो सूफीवाद एक सूफी शब्द एक अरबी के सूफ शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? सूफ शब्द से बना है, जैसा कि मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में बताया था। सूफ शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है कि उन पाश्चात्य विद्वानों ब्राउन, ठीक है, ब्राउन के अनुसार ईरान में एक रहस्यवादी सूफी साधनों को पश्मीना पुष्प ऊन पहनने वाले, यानी ऊन पहनने वाले का कहा जाता था। जो ऊन पहनते थे उसको कहा जाता था। ईरान के एक संत ऊनी वस्त्र को जीवन की तथा और विलासिता से दूर रहने का प्रतीक मानकर एकांत जीवन पर जोर देते थे। सूफीवाद गुरु परंपरा, क्या बोला जाए, परंपरा का
काफी महत्व है। सूफी विचारधारा में पीर गुरु और मुदीर शिष्य के बीच के संबंध पर काफी बल दिया और गया। गुरुपथ प्रदर्शन होता है और अपने ज्ञान सूफी दीपक से वह शिष्य का मार्ग दर्शाता है। प्रत्येक पीर गुरु अपना वली और उत्तराधिकारी नियुक्त करता था। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं। ठीक है, कितना तक बताइए? तो 5 नंबर कंप्लीट किए ना, सभी बात से आप क्या समझते थे? हाँ, इसको कंप्लीट कर दिए, 5 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि इसको पूरा कर देते हैं। चलो कर देते पूरा। ठीक है, संत आगे बोला जा रहा है कि संत रामानंद की प्रमुख विषय और शिक्षाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसमें चलिए प्रकाश डालते हैं। संत रामानंद की प्रमुख विशेषताओं नंबर 1, उन्होंने विष्णु के स्थान पर मर्यादा पुरुषोत्तम की श्री राम की साधना पर बल दिया गया, जो ठीक है तत्वहीन सभी जातियों में प्रिय, ठीक है, प्रिय थे। और नंबर 2, रामानंद ने ब्राह्मण से लेकर शूद्रों तक को अपने शिष्य बनाकर जाति पाति तथा ब्राह्मण ठीक है आडम्बरों का विरोध किया। तीसरा नंबर, उन्होंने हिंदू मुस्लिम को ठीक है तो सामान्यवाद का मार्ग प्रशस्त किया। और 4 नंबर में उन्होंने गुरु की आकार से धर्म को होना चाहिए और पौधे को बढ़ाने के लिए ठीक है उन्मुक्ता देने की और सलाह धर्मी जो पौधे को अपने गुरुत्व से दबाकर उनका विकास ही रोक दे। तो चलिए अब देखते हैं 6ठा नंबर क्या बोला जा रहा है। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के में स्त्रियों का संतों का योगदान बताइए। योगदान पूछ रहा है, तो इसका योगदान क्या है? अलवार एवं शैव परंपरा में स्त्री संतों का होना इस परंपरा की विशिष्टता को दर्शाता है कि अलवारों में अंडाल नामक महिला संत थी और भक्ति गीत और अत्यधिक लोकप्रिय थे। और आज भी अंडाल स्वयं को भी विष्णु को अपना भगवान प्रेमी प्रेयसी मानती है एवं उनके प्रेम का संबंध को छंदों में व्यक्त करती थी। और इनकी तुलना उत्तर भारत की मीरा से ही की जाती है, जो स्वयं को कृष्ण की प्रेयसी मानती थी। कुछ विद्वानों के अंडाल को दक्षिण की मारा गया, मतलब कौन सी में, किसमें मारा गया? दक्षिण में मारा गया। अंडाल को दक्षिण में मारा गया। और मगर चूंकि अंडाल का काल मीरा से पहले था, अंत मीरा को उत्तर भारत की अंडाल कहना अधिक उचित होगा। नेनारो शिव में भी एक शिव भक्त स्त्री कराइकल अम्यार थी और उन्होंने अपने उद्देश्य की प्राप्ति हेतु घोर तपस्या का मार्ग अपनाया और नेनार परंपरा में कराइकल की रचनाओं को सुरक्षित रखा गया है। ठीक है, चलिए तो चलिए अगला में पूछ रहा है क्या? और सुहरावर्दी सिलसिले पर प्रकाश डालिए। तो आइए देखते हैं। तो सुहरावर्दी सिलसिले प्रकाश सर्वप्रथम इस शाखा का प्रचार ठीक है ब्राउन दिन और जानकारियों द्वारा किया गया है। इनका जन्म मुल्तान के कोट अंगेर नामक स्थान पर हुआ था, 1182 में हुआ था। इस शाखा का परिवर्तक और शिहाबुद्दीन रहस्य सुहरावर्दी को माना जाता है, मगर ये कभी भारत नहीं आए। इस शाखा को सर्वप्रथम सूफी संत सैयद जलाउद्दीन ठीक है जलाउद्दीन बुखारी हुए, तो जो और मखदूमे जहानियों के नाम लोकप्रिय थे। उन्होंने फिरोज तुगलक की राजस्व की नीति को प्रभावित किया था, जो शेख और हमीउद्दीन और नागौरी भी इस सिलसिले के प्रमुख संत थे। सुहरावर्दी शाखा ने अन्य संतों को में और
उल्लेखनीय शेख मूसा सदैव स्त्री को भी सेव दिया रहते थे और संगीत में अपना समय व्यक्त करते थे। और शाहदौरा दरियाओं दरियाई गुजरात के निवासी थे जिनका संबंध साधी वंश से था। चलिए, और आठवां नंबर में पूछ रहा है क्या, सगुण एवं निर्गुण के भक्ति में क्या अंतर है। तो देखिए, सगुण में उसमें होते हैं कि जो सगुण में भगवान को मानते हैं, पूजा करते हैं, जिसका फोटो होता है, तस्वीर होता है। और निर्गुण में जिसका फोटो तस्वीर कुछ भी नहीं होता है उसको निर्गुण कहते हैं, और सगुण जिसका फोटो तस्वीर होती है। तो बस वही सब है। तो भक्ति परंपराओं में दो परंपरा प्रचलित है, जैसे कि सगुण और निर्गुण परंपरा में देवी देवताओं को भक्ति एवं आराधना की जाती थी, मूर्ति पूजा पर बल दिया गया। इस परंपराओं को भी दो भागों में कृष्ण मार्ग कहते हैं। संत कृष्ण भक्त थे, चैतन्य सूरदास एवं मीरा आदि को भी कृष्ण भक्ति आंदोलन के जीत पर लगाकर इस कृष्ण भक्ति का मार्ग अनुसरण किया गया है। और 2 नंबर में लिखना क्या, राम भक्ति मार्ग, कुछ संतों ने राम भक्ति का मार्ग अपनाया। और 2 नंबर में लिखना क्या, निर्गुण। निर्गुण का माने क्या होता है, निर्गुण का माने होता है परंपरा निर्गुण भक्ति परंपराओं में ठीक है अमूर्त अमूर्त निराला ईश्वर की उपासना की जाती है। कबीर ने निर्गुण परंपराओं को भी अपनाया। चलिए, लास्ट और आखिरी क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, भक्ति आंदोलन के परिणामों का वर्णन करें और अथवा भक्ति आंदोलन के महत्व को और प्रभाव की समीक्षा करें। ठीक है, चलिए, इसका उत्तर में लिखना कि मध्यकालीन भारत में धार्मिक विचारों का तथा सुधारों ने भारत में समाजवादी धार्मिक जीवन पर सुधार लाने के लिए उद्देश्य की भक्ति का साधन बनाकर एक आंदोलन प्रारंभ किया, जो मध्यकालीन में भक्ति आंदोलन के नाम से जाना जाता था। भक्ति आंदोलन के परिणाम ईश्वर की एकता, ईश्वर वाद पर बल देते हैं। कर्म कांड एवं आडंबर को मिथ्या बताए थे। उन्होंने जाति पाति के भेदभाव को त्यागने पर बल दिया गया, साथ ही और अस्पृश्यता को विरोध किया गया। प्रत्येक प्रकार की सामाजिक और कुरीति का विरोध किया गया। उन्होंने चरित्र की शुद्धता पर बल दिया गया। भक्ति आंदोलन के संतों के स्थानीय भाषा में सजन गाए गए एवं पदों को सृजन किया गया। इससे प्रांतीय भाषा एवं साहित्य का विकास हुआ, जनता का भाईचारा एवं सहुनता की भावना का विकास हुआ। हिंदू धर्म मुस्लिम के बीच मतलब उससे प्रेम हो गया, यानी कि दृष्टिकोण व्यापक हिंदू मुस्लिम के संयुक्त संस्कृति का विकास हुआ, यानी दोनों मिलजुल के चलने लगा। बस ऐसे ही कुछ है, ज्यादा कुछ है ही नहीं इसमें। तो बताओ आज का वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थोड़ा सा भी कहीं भी मिस्टेक होता है तो प्लीज अपना छोटा भाई समझ के एडजस्ट करना है। ठीक है, ओके बाय।